अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि यूज़ अलजेब्रा एंड द रूल्स ऑफ लिमिट टू एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है, उसमें हमने अलजेब्रा यूज़ करके उन पे लिमिट अप्लाई करनी है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x approaches to 4 minus 6 divided by x minus 4 का होल स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जिन पे ये जो है अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो +4 -4 कैंसिल होकर हमें 0 देगा और 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और वो इस पूरी इक्वेशन को 0 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम जो मर्जी पुट कर दें, ये जो है लिमिट अनडिफाइंड से, ये जो क्वेश्चन है अनडिफाइंड से डिफाइंड की फॉर्म में नहीं जा सकता। ठीक है, इसका आंसर हर सिचुएशन में 0 ही आएगा, तो हम इसमें डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 4 -6 डिवाइडेड बाई x -4 का होल स्क्वायर। हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाई 4 -4 का स्क्वायर। ये हमें देगा 6 बाय +-4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 4 -6 डिवाइडेड बाय x -4 का होल स्क्वायर, इसकी जो लिमिट है वो 0 के 0 आती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाय x +3 -1/3 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें x अप्रोचेज टू 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करें और यहाँ पर 0 पुट करें तो आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू भी 0 होगी और ये भी 0 कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1/3 -1/3, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0/3 और यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा, तो पूरी जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफाइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये अनडिफाइन है, यहाँ इसकी लिमिट 0 आएगी और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लिमिट 0 नहीं आनी चाहिए। वो इक्वेशन ऐसी थी जिसको आप अनडिफाइन से डिफाइन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, इसीलिए उसकी लिमिट 0 ही आएगी। लेकिन जो लिमिट जो है वो 0 अनडिफाइन से डिफाइन हो सकती है, हम पहले उसको अनडिफाइन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, मैं इस 1/x को बाहर निकाल देती हूँ, मतलब ये डिवीजन में है ना, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन मैं इस साइड पे लिख देती हूँ 1/x +3 -1/3, ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम लेती हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे पास इस तरीके का आएगा। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। लिमिट, मेरी फिंगर जो है वो चोट लगी हुई है, इससे मुझे हाथ खोलना पड़ा, आप लोगों को शायद नज़र ना आए। लिमिट मैं ट्राई करती हूँ कि नज़र आए। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है। ठीक है, 1/x और यहाँ आप इसका एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 3, जो डिनोमिनेटर में है वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर क्या आएगा, x +3 वाली साइड कैंसिल होगी, 3 1 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ हमारे पास आ जाएगा x +3। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x, इससे हमारे पास आ जाएगा 3 -+- -x -+- 3 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रहने दें, 3/x +3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/x, यहाँ रह जाएगा हमारे पास -x डिवाइडेड बाय 3 × x +3। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दें,
यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -1 है तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब इस पर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइडेड बाय 3 0 + 3। हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिमिट फिर हम नहीं लिखते। -1 डिवाइडेड बाय 3 0 + 3 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं 1/x + 3 -1/3 डिवाइडेड बाय x, तो ये इक्वल आती है -1/9, ठीक है। ये था हमारे पास इसका पार्ट बी। अब हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में हमें कहते हैं कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 5 को, जब हमारे पास √x - 5 डिवाइडेड बाय x - 5 हो। तो अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपके पास यहाँ पर अगर आप +5 पुट करते हैं, ठीक है, तो +5 √+5 और -√5 कैंसिल हो जाएगा और +5 -5 सब कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x -√5 है, इसके अल्टरनेट में जो साइन आता है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √x + √5, ठीक है। मैथ्स का रूल है कि जो आपने मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड करेंगे, जो प्लस किया है वो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर सेम साइड पे करना है, अगर इक्वल के दोनों तरफ करना है तो फिर आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड पे डिवाइड करें, दोनों साइड पे प्लस करें, दोनों साइड पे माइनस करें। लेकिन अगर आपने एक साइड पे करना है तो फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि वो कैंसिल होकर आपको वही सेम वैल्यू दोबारा वापस दे, ठीक है। मैथ्स के बहुत सारे रूल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं जब ये, क्योंकि इक्वल की साइड नहीं है तो मैंने इसीलिए उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। x अप्रोचेस टू 5 है, x -√5 डिवाइडेड बाय x - 5 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ √x + √5 को और इसी को डिवाइड भी कर देती हूँ x + 5। a + b ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। फार्मूला है, थर्ड फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा a² जो x है वो x² माइनस b यहाँ पे 5 है तो √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं x - 5 इंटू √x + √5। यहाँ पर लिमिट लिख देंगे कि लिमिट अप्रोच कर रही है किसको, x अप्रोचेस टू 5। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास ऊपर इक्वेशन रह जाएगी x - 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास रह गया x - 5 और इस तरफ रह गया था √x + √5। यहाँ लाजमी लिखेंगे कि लिमिट अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू 5, ठीक है। यहाँ से देखें x - 5 और x - 5 रह गया हमारे पास, यहाँ क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय √x + √5। अब ये डिफाइंड फॉर्म में आ गया है तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, √x की वैल्यू 5 है प्लस √5, इसके बाहर भी 1 है, इसके बाहर भी 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 √5, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 √x + √5, सॉरी माइनस था, डिवाइडेड बाय x + 5, यहाँ पर भी माइनस था, इक्वल आता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 √5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 2 के 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सीक्वेंस का एंड फाइंड करना, इसको हम सीक्वेंस ऑफ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट कहेंगे, या इस तरीके से कहेंगे। सीक्वेंस क्या होता है आपके पास, कि आपके पास ए एन इक्वल हो जाए किसी भी नंबर के, और हम एन की वैल्यू पुट करते जाएं और हमें जो है एक सीक्वेंस मिलता जाए, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। एक नंबर मिलता जाए, एक सीरीज़ मिलती जाए, ये क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाले चैप्टर में भी है कि सीक्वेंसेस होते हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं। तो उसका जो लिमिट है कि ये जो सीक्वेंस है उसका एंड कहाँ पर है, इसको हम लिमिट ऑफ कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको फाइंड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला पार्ट है हमारे पास 5n डिवाइडेड बाय n+7, ठीक है। इसको हम जनरली किसके इक्वल ले लेंगे, an के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास n है। अब यहाँ पर देखें आप, क्योंकि n आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ कि ये जो है किसी एंड, कोई एंड पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो हमारे लिए ये नंबर क्या होगा, n क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो 5 इन्फिनिटी, इसका मतलब है 0, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटी इस नंबर के साथ प्लस होगी तब भी 0 आएगा हमारे पास, तो ये हो गई अनडिफाइंड फॉर्म। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले करते हैं, लेट सपोज ये ए एन के इक्वल है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस के इक्वल है, इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय n+7, ठीक हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट किस पे अप्रोच कर रही है, n होगा ना, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन है इज इक्वल टू, हमने लिमिट अप्लाई करनी है किस पे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास 5n डिवाइडेड बाय n+7, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, n कॉमन लेते हैं, ठीक है, इस नीचे डिनोमिनेटर से n कॉमन लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखिए कि जब n कोई नंबर कॉमन लेना होता है, इसका मतलब ये कि वो दोनों के पास होना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर n नहीं है, ठीक है, n यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर वो पिछले क्वेश्चन वाला रूल अप्लाई करेंगे कि वो चीज़ अगर आपने सेम जगह पे यूज़ करनी है तो उसको मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये कैंसिल होकर दोबारा मुझे 7 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगाने का इशू नहीं है, मैं कॉमन ले लेती हूँ n को, ये सेम चीज़ वापस आएगी। मैं यहाँ पर देख लें 5n डिवाइडेड बाय n को कॉमन ले तो मेरे पास क्या रह जाएगा, n+7, n बाहर चला गया, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया, 5 डिवाइडेड बाय n+7 बाय n। अब यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर ना 1 आएगा क्योंकि n बाहर निकल गया, ठीक है, n सही है। अब यहाँ पर मैं अगर इन्फिनिटी पुट करूँगी तो वो चीज़ 0 नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करती हूँ। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1+7 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ 0 हो जाएगी, 7 को इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो 0 आता है, तो ये आ जाएगा 5/1 यानी 5। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n+7 किसके इक्वल आ रहा है, 5 के, यानी किसके, इसका सीक्वेंस का एंड कहाँ तक जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट बी। हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट बी, जो है वो हमारे पास क्या है, 4 - 7n
डिवाइडेड बाय 8 प्लस n। ठीक है, उसी तरीके से इसको सपोज कर लेंगे ए एन के कि ये एक सीक्वेंस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 7n डिवाइडेड बाय 8 प्लस n। इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट वही सेम चीज़ इसको अप्रोच कर रही है, ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 माइनस 7n डिवाइडेड बाय 8 प्लस n। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, ऊपर भी हम n कॉमन लेंगे और नीचे भी n कॉमन लेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर n नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास n हमने कॉमन लिया तो क्या रह गया, 4 डिवाइडेड बाय n माइनस 7 रह जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो हमारे पास n 8 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो जो मल्टीप्लाई वाला था वो कॉमन निकल गया, डिवाइड वाला रह गया, मल्टीप्लाई वाला बाहर निकल गया, और यहाँ पर n, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1। अब ये n और ये n कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, लिमिट, अब ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, नीचे भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर भी लिमिट ले लें 4 बाय n माइनस 7 डिवाइडेड बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8 डिवाइडेड बाय n माइनस प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, इस पे भी और इस पे भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो लिमिट लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आएगा 4 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है, और 8 बाय इन्फिनिटी भी हमारे पास 0 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 बाय 1, और ये आ गया माइनस 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, लिमिट किसको अप्रोच की थी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन था हमारे पास 4 माइनस 7n डिवाइडेड बाई 8 प्लस n, और किसके इक्वल आ रही है, कहाँ अप्रोच कर रही है, माइनस 7 पे। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है -1 का की पावर n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर अगर तो n की पावर मैं 1 डालती हूँ, 3 डालती हूँ, 9 डालती हूँ, 5 डालती हूँ, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर, तो मुझे ऑड का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव अगर बेस हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर मिलता है। ठीक है, अगर मैं 2, 4, 6 डालती हूँ, ठीक है, यानी इवन नंबर डालती हूँ, तो मुझे हमेशा नेगेटिव बेस का आंसर पॉजिटिव में मिलता है। कैसे, -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +1, ये इवन का रिजल्ट हो गया। अगर मैं ऑड करती हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करना, क्योंकि अब इसका जो आंसर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो माइनस है या प्लस है, एन कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, कहाँ तक इसका सीक्वेंस जा रहा है, तो हमें ये पता नहीं है, तो इसकी लिमिट फाइंड करना इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको, ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और इसका रिजल्ट मैं लिखूँगी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, द सीक्वेंस does not approaches to
एनी स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं, हमें ये नहीं पता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एनी स्पेसिफिक नंबर बिकॉज लिमिट -1 की पावर n जो है वो इज -1 इफ पहली कंडीशन n इज ऑड, ठीक है, देन आंसर हमारे पास क्या होगा, विल बी नेगेटिव, ठीक है। और अगर तो मेरे फिंगर पे जो है वो कट है, इस वजह से मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, ठीक है। इफ n इज इवन देन आंसर विल बी पॉजिटिव। किसी भी स्पेसिफिक नंबर पे वो अप्रोच नहीं कर रहा तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं वीकली सेल इन रुपीज एट अ बिग स्टोर एक्स वीक आफ्टर द एंड ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपेन आर गिवन बाय एस इंटू एक्स इज इक्वल टू। हमारे पास एक मार्केट है, उसका जो सेल टैक्स है, मतलब वीकली उसका जो एक कंपेन हुई है और उसका जो एडवर्टाइजिंग कंपेन है, वीकली सेल जो है वो कंपेन के बाद कितनी हुई है हमें गिवन है। एस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर वो कुछ वीक इन्होंने एक्स वीक दी है और वो हमें फाइंड करने हैं, कितने होंगे। अब पहला जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास है ए, हमने फाइंड करना है एस ऑफ 5, यानी हमें 5 वीक में फाइंड करना है। बी में हमें लिमिट दी है, लिमिट ऑफ 5 वीक, एक्स अप्रोचेस टू 5 है, एस ऑफ एक्स, ठीक है। और सी में भी हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोचेस टू 16, एस ऑफ एक्स, ठीक है। पहला फाइंड करते हैं हम, ए पार्ट है हमारे पास एस ऑफ एक्स, यानी एस ऑफ 5 फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 7। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 5000 डिवाइडेड बाय, प्लस इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 514.287 और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 5514.29 रुपीज़, ठीक है। 5 वीक के बाद जो उनकी सेल है वो इतनी है। बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने फाइंड करनी है लिमिट, और वही चीज़ है एक्स अप्रोचेस टू 5 है, ठीक है, एस ऑफ एक्स, यही सेम चीज़ होगी, यही सेम आंसर आएगा। मैं कर देती हूँ फिर भी दोबारा, सॉरी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 5 को इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 यानी 5 प्लस 2, एक्स प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने एक्स अप्रोचेस टू 5 है तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 7। 5000 दोनों को प्लस करने तो हमारे पास आएगा 514.287, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5514.29 रुपीज़, ठीक है। 5 जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 होगा तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। अब हमारे पास पार्ट सी है जिसमें हमें लिमिट अप्रोचेस टू 16 दी हुई है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 16 इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 है। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय
16 प्लस 2, 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 18। कटिंग कर लेते हैं पहले। 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36 होता है और ये वाले 2 ज़ीरो ऊपर हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 प्लस 200। दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 5200 रुपीज़। ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।